खबर ये सीज फायर का देखिए, जिक्र तो किया गया सीज फायर पर इजराइल ईरान की अभी सहमति है कि नहीं, ये बड़ी बात है क्योंकि अभी भी लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, युद्ध के मैदान से 24 घंटे बाद युद्ध विराम की घोषणा, लेकिन अभी भी ये जंग अभी थमी नहीं है। लगातार दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर अभी जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, तबाही का ये मंजर, ये धुआं, ये आगजनी, ये सब कुछ इस बात को दर्शाता है कि मिडिल ईस्ट किस तरह से अभी सुलगता हुआ दिखाई दे रहा है। सीज फायर पर इजराइल ईरान की आधिकारिक पुष्टि हालांकि अभी नहीं है। ट्रंप ने बेशक कह दिया कि सीज फायर है, 24 घंटे के बाद हालात सामान्य होने की उम्मीद है, लेकिन वाकई में अभी ऐसा होगा क्या? क्योंकि अभी जो जंग भड़की हुई है, जो यहाँ पर हमले किए गए ईरान की तरफ से, क्या इजराइल वाकई में उसका पलटवार नहीं करेगा? ये भी अब देखने वाली बात है। इजराइल ईरान के बीच ताबड़तोड़ हमले जारी है और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मंगलवार सुबह 3 3:30 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रंप ने, भारतीय समय के अनुसार 3 से 3:30 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें एक्स पर पोस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया, मैं दोनों देशों के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस 12 दिन की जंग को खत्म करने में मदद की। ये कई साल तक चल सकती थी और पहले कभी ना देखी गई मौत और तबाही ला सकती थी। और प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इजराइल और ईरान के लोगों को बधाई जो मिडिल ईस्ट में शांति की चाहत रखते हैं। ये दुनिया के लिए एक महान दिन है। ये एक्स पर पोस्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। एक और बड़ी खबर है, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ईरान की ओर से सीज फायर की पुष्टि हो गई है। ईरान की ओर से सीज फायर की पुष्टि। अब इजराइल की तरफ से क्या बयान आता है वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट किया, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन कहा, और अब रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की ओर से सीज फायर की पुष्टि कर ली गई है और देखना होगा कि इजराइल का आगे क्या स्टैंड होता है। हालांकि एक तरफ से यानी कि ईरान की तरफ से अभी सीज फायर की पुष्टि हो चुकी है। ये बहुत बड़ी जानकारी अब आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले भी आपको हमने बताया कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि इससे मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा तबाही हो सकती थी, कई लोगों की जान भी जा सकती थी। लेकिन अब रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि ईरान अब सीज फायर की बात मान चुका है और सीज फायर की पुष्टि ईरान ने कर दी। और आगे बढ़ते देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताते, डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर ऐलान का बाजार पर भी असर देखने को मिला। अमेरिकी बाजार की अगर बात की जाती है, इसकी कीमतों में भी इसका असर देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान इजराइल के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद इसका असर अमेरिकी बाजार पर भी देखने को मिला। सीज फायर के ऐलान के बाद अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत में $3 प्रति बैरल की गिरावट दर्ज की गई है। तो बाजार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमत में $3 प्रति बैरल की गिरावट दर्ज की गई और ऐसे में इस सीज फायर ऐलान का बाजार पर भी असर देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान और फिर रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर आपको बताई कि ईरान ने भी पुष्टि कर दी है सीज फायर की, और अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सीज फायर ईरान का बाजार पर भी सीधा सीधा असर पड़ रहा है। और सागर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी की एक और बड़ी खबर सागर। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इराक के बगदाद में भारी विस्फोट। इस समय बड़ी खबर आ रही है, इराक के बगदाद में ताजी कैंप में ये धमाका हुआ है। कई इलाके इराक के जहां पर अभी भी लगातार धमाके की आवाज आ रही है। इजराइल लगातार उन इलाकों में देखिए हमला कर रहा है। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने उस हमले की निंदा की जो कल के दिन ईरान ने किया था, लेकिन आगे अगर जंग ये तेज होती है तो फिर इराक के कई ऐसे जगह हैं जो टारगेट पर हैं इजराइल के। अब देखना काफी अहम कि आखिर कौन कौन से वो इलाके जिस पर हमला हो सकता है, क्योंकि ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट को खत्म कर सकती है अगर ये जंग अभी लगातार जारी रही तो। ये तस्वीरें आप देखिए, कई वो इलाके जहां पर अभी भी लगातार धमाके की आवाज आ रही है, सायरन की आवाज आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान तो किया, लेकिन क्या वाकई में सीज फायर यहां पर होगा? तो ताजी कैंप पे एक बड़ा अटैक, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि सीज फायर की घोषणा से पहले इजराइल का तेहरान पर बड़ा हमला, और इसी हमले की तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं। इजरायली हमले से पूर्वी तेहरान में भारी तबाही देखने को मिली है। सीज फायर की घोषणा से ठीक पहले इजराइल की तरफ से
ईरान पर अटैक किया गया और ये पूर्वी तेहरान में अटैक हुआ है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आग लग गई, जोर का धमाका हुआ, जोर के धमाके की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, उसके बाद आगे आग लग जाती है और चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला है। धुआं धुआं भी आपको आसमान तक नजर आएगा। सीज फायर की घोषणा से पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इजराइल ने एक बार फिर से पूर्वी तेहरान पर एक बड़ा अटैक किया और उसी पूर्वी तेहरान में जब अटैक होता है, जोर का धमाका, सबसे पहले धुआं धुआं चारों तरफ। वही जंग के मैदान से एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। पूरे इलाके में धुआं धुआं फैल गया। जहां पर ड्रोन को मार गिराया है ईरान ने, तस्वीर आपको दिखाएंगे। उस पूरे इलाके में किस तरह से धुआं उठा, कितना तेज धमाका हुआ, क्योंकि ड्रोन के गिरने के बाद हर तरफ देखिए उसके निशान इस समय दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें, ये वो इलाके जहां पर ड्रोन को मार गिराया ईरान ने हर एक अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है और आसमान में पूरी निगरानी, क्योंकि इजराइल की तरफ से ये हमले अभी रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल ने पहले ये इस बात का ऐलान कर दिया है कि हम इस जंग को आखिरी लम्हे तक अब नहीं रोकने वाले। हमारा जो मकसद है हम उसे पूरा करके ही दम लेंगे। तो ऐसे में ये जो आप जंग के सायरन की आवाज आप सुन रहे हैं, जो ये आग की लपटें आप देख रहे हैं, ये आखिर मिडिल ईस्ट में थमेगी कब, ये एक बड़ा सवाल है लोगों के जहन में। ये देखिए रिपब्लिक भारत पर ये तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। और आगे बढ़ते एक और तस्वीर आपको दिखाने वाले, इजराइल का पश्चिमी ईरान पर बड़ा हमला। इसी हमले की तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसमें सैन्य ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया। इजरायली फाइटर जेट्स ने मिसाइल लॉन्चर से एक बड़ा हमला किया है, मिसाइल लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जिससे सैन्य ठिकाना तबाह हुआ है। ये सभी तस्वीरें आपको सीज फायर से पहले की हम दिखा रहे हैं कि कैसे इजराइल ईरान एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। एक तरफ ईरान अटैक करता है तो दूसरी तरफ इजराइल भी पलटवार करता है और इसी कड़ी में ईरान का सैन्य ठिकाना यहाँ आपको नजर आएगा। इन तस्वीरों में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आपको दिखाई देगा। इन सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान ने कैसे सैन्य ठिकाने पर टारगेट किया, मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल को लॉन्च किया, फिर एक जोर का धमाका होता है और ये सैन्य ठिकाना पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग के बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने कतर के अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें बरसा दी हैं। कई ठिकानों पर यह हमला, 6 मिसाइल वहां पर गिरे और हमले के बाद ईरान ने कहा कि यूएस से बदला ये पूरा हुआ, क्योंकि अमेरिका ने जो हमले किए थे आप सभी को याद होगा, ईरान के 3 वो परमाणु प्रतिष्ठानों पर वो हमले थे जहां पर अमेरिका को ये संदेह था कि यहां पर परमाणु हथियारों को बनाया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, ये अमेरिकी एयरबेस जहां पर कहा जा रहा है कि लगभग हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा ये सैन्य अड्डा कहा जाता है अमेरिका का, जहां की तस्वीरें इस समय आपको रिपब्लिक भारत दिखा रहा है। सबसे पहले इजराइल ईरान के बीच युद्ध, लेकिन उस युद्ध के बीच अमेरिका की एंट्री, फिर अमेरिका पर ईरान का पलटवार, ये सब कुछ दर्शा रहा है कि ये युद्ध अब किस मुहाने पर आ खड़ा है। महिमा, बिल्कुल, देखिए आपने तस्वीरों के बारे में बताया कैसे बैक टू बैक धमाके होते हैं, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखा दी है। लेकिन ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर बरसाई है जो मिसाइल, उसी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अमेरिकी ठिकानों पर 6 मिसाइलों से ईरान का बड़ा हमला है और हमले के बाद की तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा भी रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं कि ईरान ने कतर पर अटैक किया। हमले के बाद दोहा के मॉल पे भगदड़ मच गई। दोहा मॉल पे भगदड़ मची। ईरानी हमले के बाद दोहा में लोगों में दहशत, लोग डर गए जब एक जोरदार धमाके की आवाज लोग सुनते हैं। लोग मॉल में थे, बड़ी संख्या में लोग गए थे वहां पर। उसके बाद भगदड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे लोग भागे। हमले के बाद दोहा के मॉल में भगदड़ मची, लोग दहशत में आ गए, डर गए, उनको सेफ जगह पर पहुंचाया गया। ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर मिसाइल्स बरसाई और कहा कि अब हमारा बदला पूरा हो गया है। लेकिन दोहा मॉल जो है वहां आप देखेंगे जो लोग पहुंचे हुए थे वहां पर वो कैसे भागे अपनी जान बचाने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे। तो देखिए फिलहाल ये तस्वीरें उस मॉल की जहां पर भगदड़ का माहौल बन गया जब ईरान ने हमला वहां पर बोला, और कई ऐसे इलाके थे आसपास के जहां पर लोग काफी दहशत में आ गए। लोग डर के भागने लगे, सुरक्षित आशियाने की तलाश करने लगे कि हाँ उनकी जिंदगी महफूज रहे इस धमाके में। ये देखिए तस्वीरें आप, लोग अपनी जान बचाने के लिए कैसे इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए ईरान ने जो हमला किया। ईरान के हमले को डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर देखिए ऐलान भी कर दिया और इसे कमजोर अब बता दिया है। जो ईरान ने हमला किया वो कमजोर था,
14 में से 13 मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। ट्रंप ने यह भी कहा जो ईरान ने हमले किए वो बहुत खस्ताहाल थे, कमजोर थे। ईरान के हमले को हम कमजोर बताते हैं जो ईरान ने पलटवार किया है। 13 मिसाइलों को हमने हवा में नष्ट कर दिया। ट्रंप ने इस बात का भी ऐलान किया है। युद्ध विराम की देखिए चर्चाओं के बीच ईरान लगातार ये हमले कर रहा है, लेकिन इस हमले के बाद अभी और कितना नुकसान होगा, ईरान का क्या होगा, ये युद्ध किस अंतिम पड़ाव पर जाकर रुकेगा, ये सब कोई पूछ रहा है इस समय मिडिल ईस्ट में मची तबाही के बाद।